रिसेंटली एक इंटरव्यू में हार्दिक पांड्या ने बताया कि जो वर्ल्ड कप के टाइम पे उन्हें चोट लगी थी एंकल में अगेंस्ट बांग्लादेश, वो इतनी ज़्यादा पेनफुल थी और कैसे उस इंजरी की वजह से वो पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए, जो कि उनका सपना था। लेकिन इसके साथ साथ एक और डर सता रहा है, उस डर के बारे में बात करेंगे। मुंबई इंडियंस के लिए जो बहुत बड़ा डर बन गया है। और पहले बात बताएं कि जो हार्दिक पांड्या ने बोला उसके बारे में। हार्दिक पांड्या ने बताया कि जब एंकल में उनको इंजरी लगी तो वो जब बाहर गए तो उनको लगा कि ये 5-6 दिन में वापस मैं कर लूँगा, वापसी कर लूँगा और मैं वापसी आ जाऊँगा मैच खेलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अपने ड्रेसिंग रूम में गए और वो उन्होंने कहा कि मैं आ जाऊँगा वापस 5 दिन के अंदर अंदर। लेकिन जो वो सूजन हुई, जो स्वेलिंग हुई उनके एंकल में इतनी ज़्यादा हुई कि 3 अलग अलग जगह से वो ब्लड क्लॉट्स निकालने पड़े और खून निकालना पड़ा। उतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी उनके एंकल में। उसके बाद उन्होंने कोशिश की भागने की, जो कि सही नहीं था क्योंकि वो चल भी नहीं पा रहे थे, बट ही वॉज ट्राइंग टू रन और अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते, जो कि 5 दिन की जगह 10 दिन हो गया, 10 दिन के बाद 25 दिन का और ब्रेक हो गया और ऐसे चलते चलते इतनी बड़ी ये इंजरी बन गई। और हार्दिक पांड्या ने कि ये बहुत दर्दनाक है उनके लिए कि वो वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए पूरा और इंडियन टीम को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाए अपनी, और जहाँ भी टीम को ज़रूरत थी वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं थे। लेकिन उसके साथ अब एक सवाल आता है यहाँ पर कि वो इतनी इंजरी प्रोन शुरू से रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज लीन बॉडी, और काफ़ी जगह पे बात भी होती है कि हार्दिक पांड्या बहुत लीन है, उनकी बॉडी में ज़्यादा फैट परसेंटेज इतनी कम होने की वजह से उनको इंजरीज़ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा हाई एनर्जी और इतनी ज़्यादा लगती है कि आप शायद से कहीं ना कहीं डिहाइड्रेट भी हो सकते हैं, एंड देन मसल स्पैज़म और ये सब इश्यूज़ भी आते रहते हैं बिकॉज ऑफ अ लीन बॉडी। लेकिन अब उसके साथ में क्योंकि उनको ऑलरेडी बैक इंजरी बहुत ज़्यादा थी, बैक इश्यूज़ बहुत सारे थे, तो उसके बाद ये एंकल इशू भी आ गया। और आप सभी को पता ही है कि हार्दिक पांड्या कितनी ज़्यादा इंजरी प्रोन है बिकॉज ऑफ हिज बॉडी टाइप, कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट या रेड बॉल क्रिकेट खेलने से भी मना कर दिया कि उनकी बॉडी वो अलाउ नहीं करती है, क्योंकि फास्ट बॉलर एक तो उसके साथ साथ बल्लेबाजी भी, तो दोनों चीज़ें अगर अच्छी करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा फिटनेस लेवल अच्छी करनी पड़ेगी, और उनकी जो बॉडी टाइप है वो उसको अलाउ नहीं करती है लॉन्गर पीरियड ऑफ क्रिकेट खेलने के लिए। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की, जो उनको कप्तानी मिली है। ट्रेड होकर यहाँ पे मुंबई इंडियंस में आए, कप्तानी उनको मिल गई, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़े विकल्प थे यहाँ पर मुंबई इंडियंस के लिए, जसप्रीत बुमराह भी, कि वो भी कप्तानी कर सकते थे। लेकिन वहाँ पर सवाल सबका यही था कि जसप्रीत बुमराह भी बहुत इंजरी प्रोन रहे हैं और शायद से वो पूरा सीज़न में अवेलेबल नहीं होंगे। अब अवेलेबल वाली बात अगर करें और अवेलेबिलिटी के इश्यूज़ हैं अगर जसप्रीत बुमराह के साथ, तो उतनी ही इंजरी प्रोन हार्दिक पांड्या भी हैं। तो एक तरफ जसप्रीत बुमराह हो या एक तरफ हार्दिक पांड्या हो, बात सेम ही है। इंजरी की बात अगर करने आए तो इंजरी प्रोन दोनों के दोनों खिलाड़ी हैं। तो हार्दिक पांड्या पे जो दाव खेला है मुंबई इंडियंस ने, कहीं ये बैकफायर ना कर दे। और क्या हार्दिक पांड्या यहाँ पर पूरे मैच के लिए अवेलेबल रहेंगे, सारे मैचेस के लिए आईपीएल के, ये भी एक सवाल बन जाएगा। जस्ट इन केस अगर उनको गलती से कहीं खुदा ना खास्ता कोई इंजरी होती है तो वो कितना टाइम तक लंबी चलेगी, बिकॉज जब भी कोई इंजरी हुई है हार्दिक पांड्या को तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबी खिंच गई है और बहुत ज़्यादा बड़ी इंजरी हुई है। तो ऐसा कुछ अगर आईपीएल के दौरान हो गया तो कमान कौन संभालेगा, ये एक सवाल आएगा। और अगर जसप्रीत बुमराह भी बना सकते थे आप कप्तान, तो हार्दिक पांड्या क्यों, और हार्दिक पांड्या को बना सकते तो जसप्रीत बुमराह क्यों नहीं, ये एक सवाल सबके जहन में होगा यहाँ पे। और उससे पहले सवाल ऑफकोर्स ये भी होगा कि रोहित शर्मा को कप्तानी से क्यों हटाएगा। लेकिन अगर हम इंजरी प्रोन की बात कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या इतने इंजरी प्रोन रहे हैं, उन्होंने खुद ही बोला कि मेरी बॉडी जिस तरह से रिएक्ट कर रही थी, तो वहाँ पर एक सवाल बनता है, ये संशय आता है कि एक्चुअली क्या होगा अगर हार्दिक पांड्या जो हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं आईपीएल में, और ऐसा कुछ होता है तो। ऑल्दो आईपीएल में इतनी जल्दी इंजर्ड होते नहीं है हार्दिक पांड्या, इफ़ यू नो यू नो। और आपको क्या लगता है कि इस बार हार्दिक पांड्या को जो कप्तानी मिली है, क्या वो मुंबई इंडियंस को यहाँ पे एक और आईपीएल खिताब जितवा पाएंगे या नहीं? अपनी राय, अपना ओपिनियन आप स्पोर्ट्सबाजी के स्टैट्स प्रो में जाकर भी दे सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी देना साथ में। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए क्रिकेट ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।